जय भारत। सवाल है, आप कैसे कुशल निपुण विद्वान बनोगे? ऐसा क्या करने से आपको लोग विद्वान या कुशल या निपुण कहेंगे? बहुत ही आसान सवाल है और ये सवाल का उत्तर देने के लिए मैं आपको चाणक्य नीति का सुनाऊंगा। चाणक्य नीति से हम जानेंगे ताकि हम एक सही जगह से जब आप बात बोलोगे उस बात का गहरा अर्थ सही जगह में जाएगा। लोग आजकल बहुत सटीक है। अब जो बात बोल रहे हो आप उस बात को कहां से उठा रहे हो वो ध्यान से सुनते हैं। इसलिए आप सही जगह से यदि सही बात बोलोगे तो लोग उसको विश्वास करेंगे। और चाणक्य नीति कहता है वही विद्वान, वही पंडित, वही निपुण, वही शास्त्रज्ञ, वही कुशल, उसी को माना जाएगा। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 14 में है। चाणक्य नीति कहता है, ध्यान से सुनो, वही पंडित है, आप उसको कुशल कहो, विद्वान कहो, निपुण कहो, वो एक ही है। इसका एक पर्यायवाची शब्द है। वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप है। पहले आपको बोल देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। बिना धैर्य में आपको मंजिल की तरफ जाना मुश्किल है। तो आगे बताते हैं, जो अपने शक्ति के अनुरूप दूसरे की प्रेम से सेवा करता है, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता हो, वही विद्वान, वही पंडित, वही निपुण, वही कुशल हो सकता है। पंडित आप ये जो नाम बोला आप सुना होगा। पंडित आप जिसको बोल रहे हो जो वेदों का मंत्रों का उच्चारण जो करता है, आप बुलाते हो आपका घर में, जो कर्मकांड करते हैं, और जो ज्यादातर ब्राह्मण को बुलाते हो और उसको आप पंडित कहते हो। ज्यादातर जो भी पंडित है वो ब्राह्मण का सरनेम वाला होते हैं, इसीलिए आप पंडित जो नाम सुना होगा। और याद रखना, पंडित का बस इतना मतलब है, आप उसी को पंडित कहते हो जो विशेषकर संस्कृत और हिंदू का विधि, धर्म, संगीत या दर्शन शास्त्र में सक्षम हो, उसको पंडित कहते हो। और भी पंडित का अर्थ आप कह सकते हो विद्वान या अध्यापक से भी है, ये भी पंडित का अर्थ होता है। और पंडित और ब्राह्मण में बस इतना अंतर है, इसको भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। किसी विशेष विद्या का ज्ञान रखने वाला ही पंडित होता है। हमारा जो प्राचीन भारत में वेद और शास्त्रों आदि का बहुत बड़े ज्ञाता मतलब जानने वाला, उसी को पंडित कहा जाता है। और ब्राह्मण उसी को कहा जाता है। ब्राह्मण जो शब्द है वो ब्रह्म से बना है, और जो ब्रह्म है उसको भी आप ईश्वर कहते हो। यानी जो ब्रह्म का, जिसको ब्रह्म को मानता है या ब्रह्म को पूजा करता है, उसको छोड़ के और दूसरे को पूजा नहीं करता है, वही ब्राह्मण कहलाता है।
और जो चाणक्य नीति में जो 3 मेन चीज बोला, आप कैसे विद्वान और निपुण या कुशल आप बनोगे आपका जीवन में, ये 3 चीज। आप जो भी बोलोगे ये सही है, ये 3 चीज यदि आपका जीवन में आप उतारोगे तो आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे और आप एक समझदार जीवन भी जी पाओगे। पहला पॉइंट जो बोला है चाणक्य नीति, आप जो भी बोलोगे, जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी काम के लिए आप बोलोगे, जो भी विषय वस्तु के लिए, वो प्रासंगिक होना चाहिए, यानी प्रसंग का ऊपर होना चाहिए, प्रसंग का अनुरूप होना चाहिए। और जो विद्वान, जो कुशल, जो निपुण होते हैं, वो बहुत ही कम शब्द यूज करके, कम शब्द व्यवहार करते हैं उनका उत्तर देने के लिए, जो भी विषय वस्तु का बारे में उनको पूछा गया है, यानी कम शब्दों में बोलते हैं। हमेशा विद्वान व्यक्ति वो ज्यादा बकबक नहीं करते, पसंद नहीं करते, वो बहुत ही कम बोलेंगे और उसमें उनका उत्तर दे देंगे, इसीलिए तो विद्वान है ना। और वो पूरा पॉइंट टू पॉइंट प्रसंग जो पूछा गया है जिस विषय का बारे में, उसका पूरा उसका उत्तर उसी विषय का अनुरूप देंगे। जीवन में आपका यदि कम्युनिकेशन में आपको मास्टर होना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है जीवन भर, ताकि आपका के वैल्यू बना रहे, यानी आपका के महत्व बना रहे आपका शब्द का। और जो भी आप शब्द बोलते हो, जैसा आपका भीतर में होगा उसी का आधार में आप शब्द बोलोगे। जो भी विषय वस्तु का बारे में आपको मालूम नहीं है, आप बोल नहीं पाओगे। इसीलिए आप जो भी विषय वस्तु का बारे में आपको पूछा गया है, आप डायरेक्ट इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट उस विषय का बारे में यदि आपको जानकारी है, पूरा आप सही पॉइंट टू पॉइंट उसको समझा दीजिए, जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी कार्य के लिए आपको पूछा गया है। ये होता है विद्वान का व्यक्ति का लक्षण। और इससे आपका ऊर्जा भी बचेगा, आप ज्यादा भ्रमित भी नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादा यदि आप बकबक करोगे आप भ्रम में पड़ जाओगे, इधर से इधर, इधर का बात उधर करोगे, उधर का बात उधर करोगे, ये भ्रम आपको पैदा कर देगा, यानी आप कंफ्यूज हो। इसीलिए हमेशा कोशिश करना आपका जीवन भर, आपका जो वाणी बोलोगे, जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी विषय वस्तु का बारे में, जो भी काम के लिए आपको पूछा गया है, उसका अनुरूप बहुत ही कम समय का लेके और कम शब्द यूज करके आपका जो उत्तर दे देना चाहिए। यदि वो समझ नहीं पाता है, थोड़ा आपको बेहतर तरीके से, थोड़ा और टाइम लेकर आप उसको समझाना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रभावी है। और यही कम्युनिकेशन जो स्किल है, बड़ी बड़ी जो सफल व्यक्ति है वो उनका जीवन में लगाते हैं। लोग आपको सम्मान करेंगे, आपका के व्यक्तित्व बना रहेगा, और आपका भीतर कितना ज्ञान है आपको प्रदर्शन करने की सही जगह में आपको मौका मिलेगा। ज्ञान का पूजा होता है, और जो आप बोलोगे वही आपका ज्ञान है। और ज्ञान आप जो लिया है, आप खुद उस काम को करके आप अनुभव से ज्ञान लिया है, या कोई बुक पढ़ के लिया है, या कोई सफल व्यक्ति से, या कोई भी व्यक्ति, गलत व्यक्ति हो या सही व्यक्ति हो, दोनों व्यक्ति से सीखा जा सकता है। सही व्यक्ति से आप सीखोगे किसी काम को सही से करना है, और गलत व्यक्ति से आप सीखोगे कौन सा गलत काम हमको करना नहीं है, वो सीखोगे। और ये सभी ज्ञान है, और यही ज्ञान आप जब बोलोगे, जो भी विषय वस्तु का ऊपर आपका भीतर होगा वही आप बोल पाओगे। ये पहला पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट है, चाणक्य नीति कहता है, आप जो भी सेवा करोगे वो प्रेम से करना।
तभी आप खुद को नियंत्रण में रख पाओगे। मैं इसे क्यों बोला आपको नियंत्रण में खुद को रख पाओगे, नहीं तो आप बह जाओगे, आपको क्रोध आएगा, आपको लालच आएगा, आपका स्वार्थ जो है ना आपका साथ जुड़ जाएगा। सेवा जो भी आप करते हो वो त्याग है, एक तरह का त्याग है सेवा, और प्रेम से आपको सेवा करना है। जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे आपका कुछ आशा निराशा नहीं रहता है, आपका कुछ पाने का या खोने का डर नहीं रहता है। आप हृदय से प्रेम करते हो, इसीलिए आप बिना स्वार्थ में आप सेवा करते हो। सेवा एक त्याग है, और सेवा जो है वो हमेशा प्रेम से करना चाहिए। प्रेम से इसीलिए करना चाहिए, जो निष्काम काम है एक तरह का सेवा है। भगवद गीता में जो कहा है निष्काम कर्म आपको करना है, वो एक सेवा है, प्रेम से सेवा करना। जहाँ पे लेन देन होता है ना, जो व्यापार है तो व्यापार हो गया। जहाँ पे लेन देन रहा है वहाँ व्यापार है, और ये सेवा जो है जो प्रेम में होता है वो व्यापार नहीं है। यदि आप कुछ जिसका भी आप सेवा करते हो, यदि आप आशा रखोगे मेरे को भी वो सेवा करेगा मेरा खराब समय में, तो आपका भीतर स्वार्थ जो है ना वो जुड़ जाएगा उस काम में। इसीलिए आपको यदि वो नहीं करेगा आपका साथ, आपको उसका प्रति आपका क्रोध आएगा। ये क्रोध को उत्पन्न कर देगा आपका भीतर। कई तरह का खराब विचार उस व्यक्ति का बारे में आएगा। इसीलिए ध्यान रखो, जो भी आप सेवा कर रहे हो भगवान की, जब आप सेवा करते हो भगवान का चरण में खुद को पूरा समर्पण कर देते हो ना, तब जाके आपको कितना आनंद मिलता है भगवान के काम करने से। ठीक उसी तरह आप जो भी दूसरे की सेवा करते हो, वो दीन हो हीन हो, कोई भी व्यक्ति का, कोई जानवर हो या पशु पक्षी मनुष्य का, जिसका भी आप सेवा करो हमेशा निष्काम भाव में करो और प्रेम भाव में करो, ताकि ये जो सेवा किया कोई आपका इच्छा नहीं है, कोई आपका स्वार्थ नहीं है, कोई आपका उस व्यक्ति से, उस वस्तु से या कोई पशु पक्षी से मेरा कोई लालच नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा जो भी सेवा देना है प्रेम भाव से देना। और प्रेम जिसका हृदय में जागृत हो जाता है ना, वो खुद का प्रति जैसा वो व्यवहार करता है, खुद को जितना वो दर्द होता है, वो कोई काम करने से या कोई भूलने से, कोई व्यवहार करने से जैसा उसको दर्द होता है वो खुद महसूस कर पाता है। इसीलिए उसको बारीकी से जानता है खुद को कैसा लगता है। कोई बात यदि कोई उसको बोला, कोई व्यवहार खराब व्यवहार उसको किया या अच्छा व्यवहार किया, ये अच्छा खराब व्यवहार या अच्छा व्यवहार, ये दोनों को तो वो एक जैसा दिखता है। जो प्रेम से सेवा करेगा वो एक जैसा देखना पड़ेगा। भगवत गीता कहता है मान सम्मान, ये जो दो है ना, आपको कोई असम्मान किया, कोई आपको सम्मान किया, इसको एक जैसा आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको खुद को स्थिर रख पाओगे, आपको क्रोध नहीं आएगा। और जो विद्वान व्यक्ति है, जो निपुण है, जो कुशल है, इसको बारीकी से जानता है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना। और जितना आप प्रेम से सेवा करोगे उतना आपका जीवन में ना आपको आनंद मिलेगा, आपको शांति आपको भीतर में एक महसूस होगा। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना। और जो लास्ट है,
चाणक्य नीति कहता है क्रोध, वो कभी भी क्रोध का मर्यादा को पार नहीं करता है, वो बारीकी से जान लेता है। इसीलिए तो जो सेवा किया, जो भी हो, कोई भी व्यक्ति को धन दे के सेवा किया या ज्ञान के जरिए सेवा किया, जो भी वो सेवा किया, वो प्रेम भाव में किया है, आशा निराशा से ऊपर उठ के किया है। कोई व्यापार का भाव उसका मन में नहीं है। जहाँ पे लेन देन है वहाँ पे व्यापार है। इसीलिए इससे जब वो ऊपर उठ जाता है, इसको जब एक समान देखता है, कोई उसका स्वार्थ नहीं है, उसको क्रोध नहीं आएगा। इसलिए क्रोध का मर्यादा वो जानता है। और जो व्यक्ति को सबसे दुख यंत्रणा देता है, जो शास्त्र में बोला गया है, नरक का 3 द्वार है, स्वर्ग और नरक। ये जो स्थान आपको बोलते हैं ना, आप स्वर्गों को जाओगे, आप नरकों को जाओगे, ऐसा कोई स्थान नहीं है। जैसा धरती भौगोलिक जो स्थान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। आपको ये बात याद रखना। कहीं ये जो शब्द का जाल है, इसमें आपको फंस नहीं जाना। और जो नरक का, बस इतना आपको समझना है, नरक मतलब यंत्रणा, दुख। जब आप महसूस करते हो वही आपके लिए नरक है, वही आपका यंत्रणा और दुख ही आपका नरक है। और नरक का 3 द्वार है, दुख का, यंत्रणा का 3 द्वार है, दुख का, नरक का। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 द्वार है। ये तीनों आपको दुख आपको प्रदान करेगा। इसलिए जो विद्वान होते हैं, जो निपुण होते हैं, जो कुशल होते हैं, जो शास्त्रज्ञ होते हैं, ये बात को बारीकी से जानते हैं। इसीलिए वो क्रोध का जो मर्यादा है उसको बारीकी से जानते हैं। क्रोध का मर्यादा को जानना इतना मतलब है, आप कभी कभी आपका बेटा या बेटी को प्यार से या क्रोध से भी आप कभी कभी जरूर समझाया होगा। आपको मालूम है कहाँ पे? जो आप क्रोध में आप समझाया आपका बेटी या बेटी को, वो भी आपका भीतर में उसका प्रति प्रेम है। जो भी आपको समझाया उसको, आपका भीतर में उसका प्रति प्रेम या सम्मान था। आपका भीतर में उसको कैसे सही रास्ते में वो जाए, या वो जो भी विषय वस्तु को नहीं समझ पाता है, आप उसको समझाने के लिए आपका जो तरीका है, जो आपका कौशल है, आप दिखा रहे हो। इसीलिए आपको मालूम है आपको कहाँ पे क्रोध करना है, आपको कहाँ पे प्यार से समझाना है। ये आप करते हो ना आपका बेटा या बेटी का साथ। ठीक उसी तरह जो विद्वान है, जो कुशल है, जो शास्त्रज्ञ है, जो निपुण है, उसको भी मालूम है कहाँ पे क्रोध का जो मर्यादा है, क्रोध का कहाँ पे सीमा है, यानी क्रोध को कैसे जीवन में व्यवहार करना है, उसको बारीकी से मालूम है। इसीलिए क्रोध का मर्यादा यानी उसको बारीकी से मालूम है। यानी वो आप कह सकते हो सिंपल भाषा में, वो क्रोध को जो भी जगह में आप दूसरे को क्रोध दिखाई दे रहा है, वो उसके लिए क्रोध नहीं है, वो तो एक कौशल है उसके लिए एक प्रयोग है, ताकि वो व्यक्ति समझ पाए। जो भी विषय वस्तु को वो समझ नहीं पाता है, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति को क्रोध लगता है, उसको भी मालूम है जो भी मैं उसको समझा रहा हूं, इसका जो सीमा है, क्रोध का सीमा, उसको बारीकी से मालूम है कितना तक मैं जा सकता हूं उसको समझाने के लिए, उस विषय वस्तु को। इसीलिए वो कभी भी जीवन में क्रोध का जो मर्यादा है वो लंघेगा नहीं, उसको बारीकी से मालूम है। यानी परिस्थिति का विषय वस्तु को समझ के जो भी समय में, जो भी जगह में, उसको बारीकी से वो कर पाएगा। और जो व्यक्ति तीनों को बारीकी से निभाएगा, वो उसका जीवन का एक पहचान बनाएगा और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाएगा। जय भारत।